हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 18 का डिस्कशन फॉर द वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल ऑफ मास ऑफ पर्सन एंड द राइफल टुगेदर इज 100 kg। ही स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड फायर 10 शॉट हॉरिजॉन्टली। 10 शॉट हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ईच बुलेट हैज अ या ईच शॉट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम। हर एक बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम। मजल वेलोसिटी कितनी है? 18 मीटर पर सेकंड। मतलब जो बुलेट है वो गन से 800 मीटर पर सेकंड के से बाहर निकल रही होगी। इसको हम मजल वेलोसिटी बोलते हैं। द फाइनल वेलोसिटी acquired by the person and the average force exerted on the person are means after the 10 after the 10 shots in 5 seconds पूछा गया है कि वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द पर्सन, पर्सन ने कितनी वेलोसिटी अक्वायर की और एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ पर्सन के ऊपर। ठीक, तो हम जानते हैं कि पर्सन के पास जो है वो गन है और राइफल और ये बुलेट सबका मास मिला करके कितना है? 100 kg है। जब बुलेट्स फायर होंगी तो डेफिनेटली क्या होगा? मोमेंटम अक्वायर करेंगी। मोमेंटम अक्वायर करेंगी मतलब चेंज आया मोमेंटम में किसी टाइम पर, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि बुलेट के ऊपर तो फोर्स लग ही रहा है, जितना फोर्स बुलेट पे लगा उतना यहाँ गन पर या पर्सन के ऊपर भी लगा होगा। और अगर हम पर्सन को, गन को और बुलेट को एक सिस्टम मान लें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हो रही है। और हम इस केस में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो मानते हैं मोमेंटम कंजर्व हम लोग कर रहे हैं। मानते हैं कि ये क्या है? पर्सन है विद गन और इसका मास कितना है अभी? कैपिटल एम। और कैपिटल एम की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारी चीज़ें कि कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 100 kg। कैपिटल एम कितना दिया गया है हमें? 100 kg। ठीक, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। ये है एम मास और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब फाइनली ये फायर करता है कितने? 10 ग्राम की एक बुलेट है और कितने बुलेट्स फायर कर देता है? 10 बुलेट्स फायर कर देता है। ठीक है, तो एन हम ले लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ बुलेट्स जो फायर हुई है वो कितनी है? 10। ठीक है, और एक बुलेट का मास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो है कितना? 10 ग्राम। ठीक है, मजल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो है कितनी? 800 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब जब इसने 10 बुलेट्स फायर कर दी, 10 आफ्टर द फायरिंग ऑफ द 10 बुलेट्स। ठीक है, तो ये रही 10 बुलेट्स और 10 बुलेट्स फायर हो चुकी हैं और 10 बुलेट्स की वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। इसकी वैल्यू है v और v की वैल्यू कितनी है? 800 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा m इंटू एन या n इंटू एम। क्लियर? इतने मास यहाँ से मैन के साथ पास से रिड्यूस हो चुका है। मैन के पास कितना था? सब कुछ मिला करके 100 kg। अब यहाँ पर मास कितना रह गया? m माइनस एन इंटू एम। इतना मास यहाँ पर रह गया। और मान लेते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस मैन की जो वेलोसिटी है विद गन वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में ही है। इसको मैं वी नॉट मान लेता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं है किस तरफ ये चल रहा है, मैंने क्योंकि अननोन है इसलिए उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी मान ली। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव आएगा और डेफिनेटली नेगेटिव आएगा ही सही, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना है। इनिशियल में जीरो था तो फाइनल में भी जीरो रहना है। तो मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना? m इंटू वी नॉट लिख सकता हूँ, m माइनस एन एम इंटू वी नॉट। क्लियर है? यहाँ पर n m v सबकी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कैपिटल M माइनस एन एम इंटू वी नॉट मतलब इतना मास इसके पास अभी रह चुका होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वी नॉट। फाइनल मोमेंटम में किसके मोमेंटम को भी जोड़ेंगे हम? बुलेट के मोमेंटम को भी। तो ये तो हमने पर्सन का मोमेंटम लिखा विद गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स कितनी? n इंटू एम इंटू वी नॉट। वी वी की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? वी नॉट फाइंड आउट करना था। तो वी नॉट कितना आ गया? वी नॉट इज इक्वल टू एन एम इंटू वी डिवाइडेड बाय एम माइनस एन एम। ठीक, तो
इतना वेलोसिटी जो होगी वो किसकी होगी, पर्सन की होगी। लेकिन ये वेलोसिटी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वेलोसिटी किस में आएगी, नेगेटिव में। ये वेलोसिटी किस में आएगी, नेगेटिव में। सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई है रेस्पेक्टिवली विद नोटेशंस, और जो वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट ऑफ मैन आफ्टर द फायरिंग ऑफ 10 बुलेट्स, वो आ जाएगी माइनस ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी मैन की आ जाएगी। डेफिनेटली मैन की वेलोसिटी किधर आई है, पीछे, और आनी भी चाहिए। अगर यहाँ माइनस नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ माइनस नहीं होता, या हम यहाँ पर क्या करते, इसकी वेलोसिटी पीछे लेते, तो यहाँ क्या लगाते, माइनस, क्योंकि वी नॉट क्या लिया है हमने, माइनस में। तब रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव। मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है वेलोसिटी ऑफ बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में, वो बिल्कुल सही थी। अभी हमारे हमने कौन सी डायरेक्शन ली थी, पॉजिटिव, और आनी क्या चाहिए थी, नेगेटिव। नेगेटिव आई है, मतलब जो हमने पॉजिटिव ली थी उसकी अपोजिट आई। ठीक, चलिए, तो ये तो आ गया हमारे पास वी नॉट 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड हमसे पूछा गया है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन 8 न्यूटन। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन भी पूछा गया, तो इस अकॉर्डिंग तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि 0.8 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द पर्सन, देखिए ये है मैन और ये है बुलेट्स। ठीक, ये जो बुलेट्स यहाँ पर फायर हुई हैं, इन पर फोर्स लगा होगा इस तरफ एफ, तो इस पर मैन पर फोर्स लगा होगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एफ। बुलेट पर फोर्स पॉजिटिव एक्स में और मैन पर फोर्स नेगेटिव एक्स में लगा होगा। बुलेट का फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, अगर बुलेट पे लगने वाला फोर्स हमने निकाल लिया मैन के थ्रू, तो बुलेट जो फोर्स लगा रही होगी मैन पर वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं फोर्स ऑन बुलेट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया एम वी माइनस जीरो। एम वी कैसे, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये है फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, तो ये आया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना, 5 सेकेंड। तो टाइम भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, टाइम जो दिया गया है वो कितना है, 5 सेकेंड। ठीक, लेकिन ये तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम आया जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए इसको, एन एम, मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी फायर हुई है, 10। ठीक, एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो अगर एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया एम वी, तो 10, यानी कि एन नंबर्स ऑफ बुलेट के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, एन एम इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम कितना, जीरो डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन 10 बुलेट्स फायरिंग। ठीक, तो सबकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हम लोग रखेंगे, तो फोर्स ऑन बुलेट कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन। तो फोर्स ऑन मैन भी कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड की हमने बात की, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा इस तरफ 16 न्यूटन पर बुलेट पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा मैन पर, तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 न्यूटन ऑन मैन। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर